उत्तर प्रदेश में श्री बदलू मौर्य के बेटे माननीय दल बदलू मौर्य बन गए हैं। आइए आपको समझाते हैं, उससे पहले लेकिन एक सलाह रहेगी। अगर आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं या राजनीति में रुचि रखते हैं तो आपको तुरंत उत्तर प्रदेश चले जाना चाहिए और चुपचाप उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों को घूमना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा राजनीति क्या होती है। हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के कैबिनेट मंत्री पद और भाजपा से इस्तीफे के बारे में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले का सबसे बड़ा फैसला किसी भी नेता के द्वारा, और इस पर चर्चा होनी चाहिए और जम करके इस पर चर्चा हो भी रही है। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनको दरकिनार करके ये चर्चा हो रही है, एक मोटिवेटेड वे में बात की जा रही है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान है और जिस पार्टी में वो जाते हैं उस पार्टी के लिए कितना फायदा है। और साथ ही साथ यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 10 वर्ष में मौर्य जैसे जो मझोले नेता हैं उनकी अहमियत क्या रह गई है और क्यों घटी है। मझोले नेता मतलब वो जो 5-10 विधायकों पर अपनी पकड़ रखते हैं और उसी के दम पर मुख्यमंत्री तक को हिला देने की हैसियत रखने की बात करते हैं। अगर आपको इसका ताजा उदाहरण देखना है तो आप बिहार में देख सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। एक वक्त बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 के नेता माने जाते थे, लेकिन वक्त बदला और जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा का प्रभाव बहुजन समाज पार्टी में बढ़ा, उसी अनुपात में स्वामी प्रसाद मौर्य का कद घटता गया। एक वक्त पर लीडर ऑफ अपोजिशन बने, एक वक्त पर लीडर ऑफ द हाउस बने, लेकिन 22 जून साल 2016 में उन्होंने मायावती पर पैसे लेकर के टिकट देने का आरोप लगाते हुए बसपा छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश करी, एक रैली भी करी, लेकिन वो चीज जमी नहीं। उसके बाद साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी में गए और मंत्री बन गए। और कल उन्होंने कहा कि 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, इसलिए सरकार के आखिरी दिन मैं इस सरकार से इस्तीफा देता हूं क्योंकि मैं दलितों का हितचिंतक हूं। और भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों, व्यापारियों, छात्रों समेत जितने भी वर्ग हो सकते थे उन सभी का नाम लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन सबकी विरोधी है और इसलिए मैं सरकार का हिस्सा नहीं रह सकता हूं, इस नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा नहीं रह सकता हूं। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को चिंता थी, जितने उन्होंने नाम ऊपर गिनाए हैं, तो पिछले 5 वर्षों तक वो सरकार का हिस्सा क्यों रहे। जिस रोज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हो रही है कि टिकट किसको दिया जाएगा, किसका टिकट कटेगा, ठीक उसी रोज स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मैं दलितों और तमाम वर्गों के बारे में सोचते हुए पार्टी छोड़ रहा हूं। अब यहीं से दूसरा सवाल आता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की असली समस्या कहां से है। तो जैसे ही कल ये खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी की 60 से 80 की संख्या में प्रथम 2 चरण में विधायकों का टिकट कटने वाला है, उन विधायकों का जिनका रिपोर्ट कार्ड जनता की नजर में अच्छा नहीं है, भाजपा पार्टी इंटरनल सर्वे करवाती है, सभी पार्टियां करवाती हैं और उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उस लिस्ट में एक थे और आओ देखा ना ताओ उन्होंने घोषणा कर दी कि भैया हम भाजपा छोड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ यह बताना भूल गए कि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो कि भाजपा से सांसद हैं, उनका बेटा जो कि विधानसभा चुनाव हार चुका है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, वो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं या नहीं। और साफ लहजे में कहें कि अगर इनके बेटे और बेटी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ते हैं तो इसका मतलब साफ होना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो दलितों और पिछड़ों और व्यापारियों के चिंतक हैं और भारतीय जनता पार्टी मतलब कि जितने भी नाम उन्होंने लिए उनके हित चिंतक हैं। लेकिन अगर उनके बेटे और बेटी भारतीय जनता पार्टी में रह जाते हैं और भाजपा नहीं छोड़ते हैं तो इसका मतलब है वही उन वर्गों के शोषक हैं जिनके पालनहार के तौर पर आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह फैसला लिया है। अब एक और सवाल उठता है कि इससे किसको फायदा और किसका नुकसान है। अब देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हालत देखें तो वो उत्तर प्रदेश में 250 सीट प्लस का आंकड़ा साफ तौर पर देख रही है। उसके अलावा जो भी उसे मिलेगा वो बोनस होगा। लेकिन इस 250 के सीट के नंबर को पार करने के लिए सबसे पहला जो जरूरी कदम है वो अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की आवाज सुनना है और उसके आधार पर टिकट का बंटवारा करना। कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़ करके गए, उसके बाद पडरौना सीट पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ करके जश्न मनाया, उससे साफ तौर पर दिखता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी छोड़ना फायदेमंद है या फिर नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। भाजपा ने हाल ही में इंटरनल सर्वे करवाया था, उसी की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा रहा था कि 60 से 80 विधायकों के टिकट फिलहाल की बैठक में कट जाएंगे और ये वही विधायक होंगे जिनको लेकर के जनता के बीच असंतुष्टि है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के पास अगर इतनी ताकत होती कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी भी पार्टी को अपनी हैसियत के दम पर लाभ पहुंचा पाते अपने परिवार के अलावा, तो जाहिर था कि साल 2016 में जब उन्होंने बसपा छोड़ी थी, जबकि वो तब कद्दावर नेता माने जाते, तब उनकी बड़ी गिनती होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं बनते बल्कि अलग पार्टी बना करके अपनी राजनीति करते।
और अपने बेटे और बेटी को टिकट दिलवाने के लिए इधर उधर नहीं घूम रहे होते। और स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर मौर्य वोटर का चेहरा बता करके पेश किया जा रहा है और जो लोग इस तथ्य पर यकीन कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में मौर्य वर्ग का असल में वोटर कौन है, बिना मोटिवेटेड होकर के सोचे हुए। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही बने सकते हैं अगर योगी आदित्यनाथ सेंटर की राजनीति में जाते हैं। और वैसे भी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाला नेता मौर्य वर्ग का नेता होगा या फिर एक ऐसा आदमी जो कि दल बदलू की कैटेगरी रखता है और कुछ खास उसकी निजी हैसियत नहीं है। वो हम बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी उप मुख्यमंत्री हैं। तो यहां सवाल उठता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य मौर्य वर्ग के नेता हैं या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो खुद को एक्लेम कर रहे हैं। और इस तरीके से मतलब कि अगर किसी को प्रोपोगेट किया जा रहा है, जो पिछले कई दिनों से चल रहा है कि एक नेता के सामने, एक ऐसे नेता के सामने जो स्टेबल है, पिछले कार्डर है पार्टी का, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद रहा हो, चाहे वो संघ रहा हो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, उसके सामने एक दल बदलू और मौका परस्त व्यक्ति को नेता बताना आम जनता के साथ छल है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान बड़ा गौर करने वाला है, उसको अक्षरशः पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं, मैं परिवारवाद का बढ़ावा देने का घोर विरोधी रहा हूं और साथ ही साथ यहां बीजेपी ने बिना टिकट मांगे मेरे बेटे को टिकट दिया था। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं, ना मैं पहले बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैं टिकट दिलाने की हैसियत में ना था और ना हूं, इसलिए मैं ना अपने बेटे बेटी को टिकट दिला सकता हूं, ना ही किसी और को। मैं उत्तर प्रदेश के दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूं। दो सवाल यहां से उठते हैं कि दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति जो आज आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मनुवादी है, भारतीय जनता पार्टी दलितों पिछड़ों के बारे में नहीं सोचती है, वो 5 वर्षों तक सत्ता का हिस्सा कैसे बना रहा, एक ऐसे इकोसिस्टम में वो काम कैसे कर सका जहां पर उसके ही वर्ग का शोषण किया जा रहा हो। और इसके अलावा एक और सवाल इसी के साथ उठना चाहिए कि परिवारवाद की परिभाषा है क्या। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य परिवारवाद नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव परिवारवाद नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवारवाद नहीं कर रहा है, तो परिवारवाद कर कौन रहा है? योगी आदित्यनाथ परिवारवाद कर रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी परिवारवाद कर रहे हैं, जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगाया जाता है। इस सवाल का जवाब ढूंढा जाना चाहिए कि परिवारवाद कौन कर रहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा नुकसान है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस इस्तीफे के बाद इस सवाल का जवाब लगातार हम ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा करें और इस चीज समझने और समझाने की कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है उससे अगर किसी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है और समाजवादी पार्टी को फायदा है, तो इस चीज को, इस वीडियो को उसको दिखा करके समझाने की थोड़ा सा कोशिश करें। उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।